रिकॉर्डिंग ऑन कर लूँ। ओके, वी विल डिस्कस इन द लास्ट क्लास बिफोर टाइप्स ऑफ एनविटी। आई थिंक सो टाइप्स ऑफ एनविटी भी डिस्कस कर लिया था, तो थोड़ा सा ओवरव्यू मैं इसको देती चलूँगी और फिर हम नेक्स्ट जो हमारा जो लास्ट टॉपिक था अमोर्टाइजेशंस ऑफ लोन उस पे जाएंगे। और अगर हमारे पास टाइम बचा तो वी विल डिस्कस अबाउट न्यूमेरिकल्स एंड योर नेक्स्ट असाइनमेंट्स। सो टाइप्स ऑफ एन्युटी के बारे में जो हमने पढ़ा था वो ये था कि टाइप्स ऑफ एन्युटी का मतलब है कि जो नंबर ऑफ पेमेंट्स जो होती हैं या जो इंटरेस्ट की पेमेंट होती हैं या तो वो एट द बिगनिंग ऑफ द पीरियड होती हैं या एट द एंड ऑफ द पीरियड होती हैं। तो अगर पेमेंट्स जो हैं एट द एंड ऑफ द पीरियड होंगी तो हम कहेंगे इट्स ऑर्डिनरी एन्युटी, एंड इफ़ द पेमेंट इज़ एट द बिगनिंग ऑफ द पीरियड तो हम कहेंगे एन्युटी ड्यू। ठीक है, और किस किस्म की एग्जाम्पल्स में शामिल होंगी जब हम न्यूमेरिकल देखते हैं तो मोस्टली आपने देखा होगा कि जो लॉन्स की एग्जांपल्स जितनी भी होंगी, ठीक है, उसमें एक जो माइंड में आपके फ़ौरन से क्वेश्चन जाना चाहिए वो यही कि जो ये पेमेंट है ये बिगनिंग में है या एंड में है। ठीक है, इसकी बेस पे आप बेसिकली क्या करते हो, आप जज करते हो कि आप जो ऑर्डिनरी एन्युटी है या एन्युटी ड्यू है, अगर तो बिगनिंग में है तो हम कौन सा फार्मूला लगाएंगे। प्रेजेंट वैल्यू गिवन है, फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, या फ्यूचर वैल्यू गिवन है प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। आज हम कुछ न्यूमेरिकल को डिस्कस कर लेते हैं अगेन। ओके, उसके बाद इंश्योरेंस प्रीमियम जो आप पे करते हैं इन टर्म ऑफ एन्युटी, उसके बाद मॉर्गेज पेमेंट के बारे में पढ़ेंगे एंड रिटायरमेंट सेविंग के बारे में पढ़ेंगे। पार्ट्स ऑफ एन एन्युटी की अगर हम बात करें, ऑर्डिनरी एन्युटी में हमने डिस्कस किया था फर्स्ट पीरियड आपका जो होता है वो फर्स्ट पीरियड जो आपका होता है वो इनिशियल कैलकुलेशंस करनी होती है, क्योंकि हमने जो पेमेंट होती है एन्युटी की वो एट द एंड ऑफ पीरियड करनी होती है। तो आप देखिए जो कैश फ्लोज हैं, इक्वल नंबर ऑफ कैश फ्लोज हैं, वो लास्ट 3 पीरियड्स में, फर्स्ट पीरियड्स में नहीं है। फर्स्ट पीरियड्स आपका 0 है। ठीक है, जब आप लोग एन्युटी ड्यू की बात करते हैं तो बेसिकली इसमें हम लोग देखते हैं कि जो आपका फर्स्ट पीरियड से स्टार्ट होता है, 3 पीरियड्स में आपको $100 नज़र आ रहे होंगे, जबकि जो लास्ट पीरियड है वो क्या है, 0 है। ये क्या क्या इसके पीछे क्या प्रोस्पेक्टिव है, क्यों लेते हैं हम ये, क्यों इस तरह से करते हैं, एक न्यूमेरिकल हम लोग देखते हैं यहाँ पे। अब आप डिस्कस कर लें तो अगर ऑर्डिनरी एन्युटी को, अगर ऑर्डिनरी एन्युटी की फ्यूचर वैल्यू निकालनी हो, ठीक है, अब न्यूमेरिकल्स में आप देखेंगे अगर ऑर्डिनरी एन्युटी है, कैसे पता चलेगा ऑर्डिनरी एन्युटी है, जब एंडिंग पीरियड की डिस्कस किया गया हो कि आपने जो पेमेंट है, जो इंस्टॉलमेंट की पेमेंट है वो एट द एंड ऑफ पीरियड करनी है। तो आप अपने आइज को क्लोज करके जो है ना वो लिख दें ऑर्डिनरी एन्युटी है, आपने एक साइड पे गिवन डाटा में लिख लिया कि ये ऑर्डिनरी एन्युटी का फार्मूला इसमें लगना है। उसके बाद आपने देखना है कि उसमें आपको प्रेजेंट वैल्यू गिवन है या फ्यूचर वैल्यू गिवन है। ठीक है, जो चीज़ें मेन देखने वाली हैं। उसके बाद आपने देखना रेट गिवन है, फिर उसके बाद नंबर ऑफ पीरियड कितने, ये 4 चीज़ें आपने देखनी होंगी। फिर इसमें से कोई एक चीज़ मिसिंग है तो फार्मूले को बंदा इधर उधर शफल कर सकता है, लेकिन ये 4 चीज़ें होना ज़रूरी हैं। जब ये 4 चीज़ों की आप आइडेंटिफिकेशन कर लेते हैं, इट मीन्स आपको 50% क्वेश्चन वहीं पे सॉल्व हो गया। जो मेन समझने की बात होती है, सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है कि इट्स प्रेजेंट वैल्यू और फ्यूचर वैल्यू। जब एक न्यूमेरिकल वैल्यू गिवन होती है तो उन दोनों में डिफ्रेंशिएट करना मुश्किल हो जाता है आपके लिए। ठीक है, तो अब ज़रा इसी मूव करते हैं हम, फिर आहिस्ता आहिस्ता प्रैक्टिकल एग्जाम्पल की तरफ भी आ रहे हैं। यहाँ पे आप लोग देखें, आपके पास अगर ऑर्डिनरी एन्युटी है, आपने देख लिया एट द एंड ऑफ पीरियड, आपने देख लिया कि प्रेजेंट वैल्यू गिवन है, आपने फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो फार्मूला आप क्या यूज़ करेंगे। और सबसे पहले जब आप इस तरह की सिनेरियो बनाएं, अगर आपका आ जाता है 5 पीरियड के लिए, तो आप एक टाइमलाइन, सबसे पहले एक टाइमलाइन ड्रा कर लें। ऑर्डिनरी है तो फर्स्ट पीरियड को छोड़ दें, बाकी 4 पीरियड्स में कर लें। ठीक है, बाकी 5 पीरियड में करें, 6 पीरियड के टाइमलाइन बना के। अगर एन्युटी है तो फिर आप बैकवर्ड ट्रेंड में चले जाएंगे। तो आपका जो फार्मूला होगा ऑर्डिनरी एन्युटी के लिए फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट करने का, दैट इज आर, जो प्रिंसिपल अमाउंट होगी आपकी, जो फर्स्ट पीरियड की अमाउंट होगी कैश फ्लोज, उसके बाद 1 + R n - 1, फिर सेकंड, इस तरह से सेकंड पीरियड के लिए, फिर थर्ड पीरियड के लिए, फिर सो एंड सो। ठीक है, एक चीज और याद रखिएगा कि ये जो कैश फ्लोज आपके पास आते हैं, हम न्यूमेरिकल की तरफ देख लेते हैं, ये जो कैश फ्लोज आप देख रहे हैं फॉर अ पीरियड, ये सेम है। अगर ये कैश फ्लोज डिफरेंट हो जाते हैं तो फिर हम लोग क्या करेंगे। ठीक है, तो इसका आसान तरीकाकार ये है कि जब आप हर एक पीरियड का अलग अलग कैलकुलेट कर रहे होते हैं ना, तो कैश फ्लोज डिफरेंट भी हो जाए तो फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, आप डायरेक्ट उसकी वैल्यूज को कैलकुलेट कर लेते हैं। अब यहाँ पे देखें, ऑर्डिनरी एन्युटी के बाद फर्स्ट पीरियड 0.7% इंटरेस्ट रेट है, कितने पीरियड्स के लिए है, 3 ईयर्स के लिए। तो आप क्या करेंगे, आपने फर्स्ट कैलकुलेशन की फ्यूचर वैल्यू ऑर्डिनरी एन्युटी की, फर्स्ट पीरियड आपका क्या है यहाँ पे 0, जब पीरियड 0 है तो इसका मतलब है पूरी अमाउंट सेम एज इट इज वही 1000 आएगी। फिर ये फर्स्ट पीरियड होगा, दिस सेकंड पीरियड, तो इनकी जब आप कैलकुलेशन करें तो यही वाली अमाउंट आपके पास आ रही है 1070, 1145, 1145, तीनों को ऐड किया
3250 सेम अमाउंट आपके पास आ गई, ठीक है। फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी, और कौन सी एन्युटी? एन्युटी ऑर्डिनरी एन्युटी, ठीक है। कितने पीरियड्स के लिए? 3 ईयर्स के लिए। द आंसर इज 3250। इसी तरह से जब हम लोग, एक हिंट है आपके पास एन्युटी को वैल्यूएट करने का, अगर हम फ्यूचर वैल्यू की बात करें ऑर्डिनरी एन्युटी की, तो हम लोग देखते हैं कि एट द एंड जो कैश फ्लोज पीरियड को हम लिखते हैं, ठीक है, कि जो पेमेंट एट द एंड की जा रही है। और जब हम फ्यूचर प्रोस्पेक्टिव में हम एन्युटी ड्यू की बात करते हैं, तो जो पेमेंट होती है कैश फ्लोज की, वो बिगनिंग में की जाती है। क्या पर्पज, क्या इसका क्या मतलब है कि जो हमने, जैसे हमने लास्ट अभी एग्जाम्पल में देखा, मैंने आपसे कहा कि फ्यूचर वैल्यू में जब बात हो तो फर्स्ट पीरियड जीरो होता है, ठीक है, ऑर्डिनरी एनविटी का। लेकिन जब एनविटी ड्यू की बात हमने की थी, तो हमने कहा था कि लास्ट पीरियड जीरो होता है। तो यही बात वो यहाँ पे कर रहे हैं जब हम फ्यूचर वैल्यू के प्रोस्पेक्टिव में करेंगे। अब एक चीज और यहाँ पे आप लोग देखें कि जब हम लोग कैलकुलेशंस करते हैं फ्यूचर वैल्यू ऑफ एनविटी की फॉर 3 इयर्स के लिए, तो हम लोग एक, आप देखेंगे फ्यूचर वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर एनविटी, आपके न्यूमेरिकल में एक वर्ड यूज हुआ होगा, आपने कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। आप, अगर आपको फ्यूचर वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर एनविटी कैलकुलेट करना नहीं आ रही, आपके पास रेट गिवन है, आपके पास पीरियड गिवन है, तो आप सिंपल अपना जो जिस फार्मूले से ऑलरेडी कैलकुलेट कर रहे थे, ये जो फार्मूला आपके पास लास्ट स्लाइड्स में गिवन था, दिस वन, आप इसकी मदद से भी कर सकते हैं, ठीक है। जरूरी नहीं है कि आपको गिवन होगा तो आपने कंफ्यूज रहना है कि मैम ने तो ये बताया ही नहीं है हमें। तो आप इसके, इस मदद से कैलकुलेट कर सकते हैं। आपके पास 5 पीरियड है, आपके पास रेट 6%, 7%, 8%, आपके पास एक रेट गिवन होगा, ठीक है। अज्यूम 7% है जैसे इस न्यूमेरिकल में दिया हुआ है। आपने उसी तरह से जैसे ऊपर हमने किया था, आपने हर एक पीरियड के लिए 6% के लिए भी निकाले, 7 के लिए भी और 8 के लिए भी। अब ये जो आप कैलकुलेट करते हो, ठीक है ना, ये कि बेसिकली क्या है, फ्यूचर वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर एनविटी है। आप इस रेट को अप्लाई करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 3.215। देन हम लोग अगर इस चीज में देखेंगे, अगर आप कैलकुलेट करना चाहते हैं 8% पे, तो यहाँ पे अमाउंट आ जाती है 3.246। तो आप उसको अमाउंट डायरेक्ट लिख लेते और उसको 1000 से मल्टीप्लाई कर लेते। तो आप देखिए जो हमने पीछे एक न्यूमेरिकल किया है, सेम एज इट इज वही उसका आंसर आया है। यहाँ पे देखें आपके पास आंसर है 3215, और यहाँ पे आप देखें तो आपके पास आंसर क्या है 3215। किसी को कोई मसला होगा क्लास के दौरान ही बेशक आप पूछ लें, जब न्यूमेरिकल करने लगेंगे वहां पे आपको इशू आएगा, ठीक है। उसके बाद ये एक कैलकुलेट करने का तरीका कार, कि आप मोबाइल में अगर डायरेक्ट, किस किस को पता है कि मोबाइल में आप किस तरह से डायरेक्ट इसको सॉल्व कर सकते हैं? किसी को आइडिया है ऑलरेडी? बच्चों किसी को आइडिया है? नो मैम। नहीं आइडिया। ओके, पीएमटी आपके कैलकुलेटर में एक बटन होगा, आपके कैलकुलेटर में एक बटन होगा पीएमटी, उसमें आप वैल्यू लिखो, ठीक है, प्रिंसिपल अमाउंट या इनिशियल कैश फ्लोज आप लिख लें, और ईयर लिखे मेंशन, और नंबर में आप 3 लिख दें। कंप्यूट पे क्लिक करें, आपके पास ये देखें ये एक आंसर आ गया। इसको राउंडिंग करें आप तो बनेगा 3215, ठीक है। तो ये इस तरह से आप इसको कैलकुलेट भी कर सकते हैं। अच्छा, अब अगर हम लोग आ जाएं फ्यूचर वैल्यू एनविटी ड्यू की बात करें, हमने पीछे जो भी 2 फार्मूलाज पढ़े हैं, वो बेसिकली हमने पढ़े हैं ऑर्डिनरी एनविटी के, कि ऑर्डिनरी एनविटी को या ऑर्डिनरी एनविटी की फ्यूचर वैल्यू किस तरह से कैलकुलेट की जाती है, ठीक है। अब अगर फ्यूचर वैल्यू ऑफ एनविटी ड्यू की हम लोग बात करें, तो यहाँ पे आप देखें फार्मूला सेम है, फार्मूला में कोई डिफरेंस नहीं है फ्यूचर वैल्यू के प्रोस्पेक्टिव में, ना एनविटी ड्यू के और ना ही ऑर्डिनरी एनविटी के। द डिफरेंस इज ओनली कि जो फर्स्ट पीरियड उनका स्टार्ट होता था, ठीक है, जो फर्स्ट पीरियड स्टार्ट हुआ था वो स्टार्ट हुआ था 0 से, जबकि इसका जो फर्स्ट पीरियड है वो स्टार्ट भी यहाँ से हो रहा है। फर्स्ट पीरियड कहाँ से? उसका पीरियड का नंबर क्या है? 1, ठीक है। बाकी सेम न्यूमेरिकल की तरफ हम अगर हम लोग आ जाएं, तो यहाँ पे आप देखें 1000, 1000 एंड 1000। ओके, अब यहाँ पे देखिए फर्स्ट पीरियड के लिए, फिर सेकंड के लिए और फिर थर्ड के लिए आपने कैलकुलेट कर लिया अमाउंट, सेम एज इट इज जैसे हमने लास्ट में की थी। एक डिफरेंस और था, वो क्या था कि फ्यूचर वैल्यू में जब हम लोग उसकी फर्स्ट पीरियड जब 0 था, तो हमने इसको कैलकुलेट किया तो उसका आंसर 1000 ही आया था, जबकि इसकी तो 0 होता ही नहीं है, ठीक है। जो हमने हिंट बताया था दोनों, जो उसमें मैंने आपको कंपैरिजन करके बताया था लाइंस का, कि इनिशियल में नहीं होती इस वजह से उसकी 0 है, इनिशियल में होती है दैट्स वाई वो 1 है। तो यहाँ पे इसके इनिशियल जब है ही नहीं, वैल्यू स्टार्ट इनिशियल से हो रही है, तो हम इसको जो पीरियड कंसिडर करेंगे दैट इज 1, ठीक है। उसके बाद हम लोग इसी तरह से जब इसकी बात कर लेते हैं फ्यूचर फैक्टर, फ्यूचर वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर की, तो एक चीज़ याद रखिएगा, वहाँ पे हमने 1 प्लस इंटरेस्ट को ऐड नहीं किया था,
ऑर्डिनरी एनविटी की जब फ्यूचर वैल्यू को कैलकुलेट किया था। जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे एनविटी ड्यू की फ्यूचर वैल्यू को, तो हम लोग 1 प्लस इंटरेस्ट रेट को ऐड करेंगे। और अब देखिए इसका जो आंसर है 3440 आया है, जबकि हमने जो पीछे भी कैलकुलेट किया दैट इज 3440 आया। ठीक है, तो जब भी बात हो फ्यूचर वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर एनविटी की, तो कंफ्यूज नहीं होना आपने कि ये कैलकुलेट हमने कैसे करना है। ठीक है, जो सिंपल ये तरीका, ये जो आप कैलकुलेट कर रहे हो फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हो आप हर एक की। ठीक है, बस क्या है कि यहाँ पर रेट डिफरेंट है, 5% है, 7% है, 8% है। उसके बाद सेम एज इट इज आप इसको कैलकुलेटर की मदद से सॉल्व भी कर सकते हैं। और यहाँ पे आप देखें, अब वो खत्म होने के बाद जो हमने दोनों प्रोस्पेक्टिव में बात की, ऑर्डिनरी एनविटी की और एनविटी ड्यू की फ्यूचर प्रोस्पेक्टिव में, कि फ्यूचर वैल्यू जब हम लोग निकाल रहे होते हैं उसकी। लेकिन जब हम लोग एनविटी ड्यू और ऑर्डिनरी एनविटी की बात करते हैं प्रेजेंट वैल्यू के प्रोस्पेक्टिव में, तो फार्मूला में थोड़ा सा चेंज आ जाता है। ठीक है, बाकी चीज़ें सेम रहती हैं। एक डिफरेंस है कि जब आप टाइमलाइन बना रहे होते हैं, फ्यूचर वैल्यू में ट्रेंड इसका सेम इस साइड पे होता है सबका। ठीक है, तीनों एरोस का, जितने नंबर ऑफ पीरियड होते हैं। बट जब प्रेजेंट वैल्यू की बात करते हैं, तो आप देखिए इन तीनों को जो फेस है, इनकी जो टर्न है, वो प्रेजेंट वैल्यू की तरफ है। फार्मूलाज में क्या डिफरेंस है, कैश फ्लोज को आप डिवाइड करेंगे 1 प्लस इंटरेस्ट रेट पीरियड 1, फिर 1 प्लस इंटरेस्ट रेट पीरियड 2, इस तरह से सो एंड सो। सेम डिफरेंस होगा मैम जो आपकी आवाज कट कट के आ रही किसी और को भी कट कट के आ रही है। आप बताएं मुझे बच्चे, अब सही आ रही है? है। यस मैम, अब ओके, अच्छा मैं अगेन बता देती हूँ इसमें क्या किया। जैसे हम लोगों ने लास्ट में दोनों का पढ़ा था, और हमने कहा था कि जब ऑर्डिनरी एनविटी की बात करते हैं तो पीरियड 0 कंसीडर होता है फर्स्ट। और डिफरेंस प्रेजेंट वैल्यू फ्यूचर वैल्यू में ऑर्डिनरी का ये है कि वहाँ पे एरोस जो होते थे वो फ्यूचर ट्रेंड में जाते थे, ये प्रेजेंट वैल्यू वाली साइड पे आ रहे हैं। और दूसरा डिफरेंस क्या है इसमें, जब प्रेजेंट वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं, आप पीछे अक्सर फार्मूले पढ़े होंगे, तो फ्यूचर वैल्यू को ऊपर लिख देते हैं और 1 प्लस इंटरेस्ट रेट इस तरह से हो जाता था। ठीक है, आप यही कह लें वही फार्मूला था। यहाँ पे जो प्रेजेंट वैल्यू थी आपकी, इस प्रेजेंट वैल्यू को आपने इधर कन्वर्ट कर दिया और फ्यूचर वैल्यू को इधर कर दिया। तो आप ये अज्यूम कर लीजिए फ्यूचर वैल्यू आपकी, ठीक है, जो कैश फ्लोस की वैल्यूज गिवन है, उसको आप डिवाइड करोगे 1 प्लस इंटरेस्ट रेट पे, 1 फिर 2 फिर 3, इस तरह से 100 पीरियड आपका चलता रहेगा। इसको जब हम न्यूमेरिकली सॉल्व करें, तो ये देखिए 1000 है, डिफरेंट पीरियड्स के लिए आपने 1 2 3 किया और एक अमाउंट को कैलकुलेट कर लिया। अब इसमें जो हिंट आपको मिलेगा, वो हिंट देखिएगा आप, वहां पे ये था कि ऑर्डिनरी एनविटी जो था वो एंडिंग की बात उन्होंने की थी। यहाँ पे ऑर्डिनरी एनविटी में प्रेजेंट वैल्यू में बिगिनिंग की बात कर दी है। यहाँ पे ऑर्डिनरी एनविटी में और एनविटी ड्यू में एंडिंग की बात करती है, अपोजिट कर दी है जब हम प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट कर रहे होते हैं ऑर्डिनरी एनविटी की एंड एनविटी ड्यू की। यहाँ पे देखें प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर एनविटी सेम एज जैसे हमने पीछे कैलकुलेट किया, हमने इसको कैलकुलेट कर लिया, 7% पे था, 2.624। इसमें किसी को कंफ्यूजन है तो मुझे बता दें, मुझे दोबारा एलेबोरेट करने की जरूरत है इसको? ये समझ आ गई है आपको बच्चे, समझ आ गई है आपको? यस मैम। यस मैम। यस बच्चे मैम। अब स्टार्ट हो जाए, नेक्स्ट आपकी क्लास वीडियो पे होगी सबकी। उसके बाद आप ओके क्या मैम। करेंगे, आपने कैलकुलेटर पे इस तरह से आपने इसको किया अगेन, जो हम करते आ रहे हैं। अब यहाँ पे देखें एनविटी ड्यू की हम लोग बात करें, अगर एनविटी ड्यू की हम लोग बात करें बिगनिंग की, तो सेम एज इट इज डाउन, इस एरो में आपने कर लिया, प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट कर ली, सेम फार्मूला है। लेकिन वहां पे ऑर्डिनरी जो एनविटी थी उसका टाइम पीरियड फर्स्ट था 0, यहाँ पे एनविटी ड्यू का फर्स्ट पीरियड क्या है, 0। ठीक है, सिर्फ ये एक चेंजिंग है। ये आप एक जब इसको सॉल्व करने लगेंगे, तो ये जो हिंट वाली एक स्लाइड है आपके पास, हिंट ऑन एनविटी वैल्यूएशंस, ठीक है, दोनों प्रोस्पेक्टिव में आप इसको सामने रख लीजिएगा और फिर आप देखिएगा किसका पीरियड 0 होना है, किसका पीरियड 1 होना है, बस दैट द मेन डिफरेंस। और कुछ भी ऐसा नहीं है इसमें कि जो कंफ्यूजन क्रिएट करे आपके माइंड में। एग्जाम्पल आप देख लें कि जब एनविटी ड्यू की बात की, जब मैंने कहा पीरियड 0 होता है, तो आपकी फर्स्ट अमाउंट सेम एज इट इज आ जाती है, आपने कैलकुलेट की और आंसर निकाल लिया। अच्छा, उसके बाद आपने इस तरह से इंटरेस्ट फैक्टर के लिए जब आप फिर अगेन प्रेजेंट वैल्यू की जब आप बात करेंगे एनविटी ड्यू के लिए, तो एक चीज़ और ऐड होगी, 1 प्लस इंटरेस्ट रेट, आपने वो ऐड किया और आपने अमाउंट को कैलकुलेट कर लिया। उसके बाद जब आप आए सेम एज इज न्यूमेरिकल की बात करें, अब यहाँ पे क्या है, आप आ जाते हैं न्यूमेरिकल वाली साइड पे। जब आप लोग न्यूमेरिकल को सॉल्व करने लगते हैं, तो आपने क्या करना होता है, बेसिकली आपने देखना होता है कि क्वेश्चंस को पहले थॉरोली पढ़ना होता है। 4 चीज़ें जो मैंने आपको डिटेल में बताई हैं अभी, कि आप देखते हैं कि उसमें मेथड कौन सा यूज़ हुआ है। ठीक है, एनविटीज कौन, किस एनविटीज का जिक्र हुआ है, बिगनिंग और एंडिंग।
बिगनिंग और एंडिंग डिसाइड कर ली, आपने उसको राइट डाउन कर लिया। देन आप देखेंगे कि आपके पास जो वैल्यूज गिवन है दैट इज फ्यूचर वैल्यू और अ प्रेजेंट वैल्यू। अगर ये चीज़ आपने आइडेंटिफाई कर ली, यही कन्फ्यूजन क्रिएट करती है। जो तो बच्चे इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर ले तो समझ लें आप 50% तो आपने अपना क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। बाकी जैसा आपने फार्मूलाज लगाने और कैलकुलेशंस करनी है, ठीक है। उसके बाद वो कैलकुलेट करने के बाद आपने देखना है कि जो रेट है वो क्या गिवन है। अगर गिवन है तो, नहीं गिवन तो हमने उसको कैलकुलेट कैसे करना है, वो कैसे करना है मैं आपको बताऊंगी। उसके बाद टाइम, अगर टाइम गिवन है तो ठीक है, अगर नहीं गिवन तो हमने लास्ट क्लास में रूल ऑफ 72 पढ़ा था। रूल ऑफ 72 आप उसके मुताबिक आप जो टाइम है वो कैलकुलेट कर लेंगे। उसके बाद आप क्या करेंगे, जब आपने ये सारा कुछ कर लिया, एक आपने स्केचिंग कर ली गिवन डाटा की, उसके बाद आप एक टाइमलाइन बनाएंगे। टाइमलाइन जिस तरह से ये मुख्तलिफ हमने ये ऊपर बनाते आ रहे हैं, ठीक है, ये एक टाइमलाइन है, ठीक है। टाइमलाइन बनाने के बाद आपने देखना है कि आपने अगर तो एनविटी ऑर्डिनरी एनविटी है या एनविटी ड्यू, जो पीछे आपने प्रोस्पेक्टिव पढ़े हैं ना, प्रेजेंट वैल्यू के, फ्यूचर वैल्यू के, इंटरेस्ट के, कंपाउंडिंग के, उसको आप अवॉइड करें आप। अब ये बेटर टेक्निक्स वाली साइड पे आप आए। ऑर्डिनरी एनविटी, एनविटी ड्यू का जिक्र हर एक क्वेश्चन में लाजमी होगा, ठीक है। वो डिसाइड होने के बाद आप देखेंगे कि आपने प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करनी है या फ्यूचर वैल्यू। अगर आपके पास फ्यूचर वैल्यू गिवन है और ऑर्डिनरी एनविटी है तो आप देखेंगे फ्यूचर वैल्यू तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑर्डिनरी एनविटी आप कैलकुलेट करेंगे और फार्मूला भी आपके पास गिवन है, ठीक है। आप उस तरह से उसको कैलकुलेट कर लेंगे, फिर उसके बाद अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे और फिर दूसरी ऑप्शन से आप उसको अपनी कैलकुलेटर की मदद से सेव भी कर सकते हैं। जब हम लोग बात करते हैं मिक्स्ड फ्लो एग्जांपल्स की, जी इससे पहले किसी को इशू है तो मुझसे डिस्कस करें, फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जानना चाह रहे हैं। नो मैम। अच्छा, अब है मिक्स फ्लो एग्जांपल्स। मिक्स फ्लो में क्या होता है कि जब आप देखें यहाँ पे कैश फ्लोज जो आपको नज़र आ रहे हैं टाइमलाइन पे, दैट इज 600 600 400 400 एंड 100। जो 600 होता है ना, 600 में देखें आपने जो पिछले जितने भी क्वेश्चंस किए आपने देखा है कि कैश फ्लोज हर एक पीरियड में सेम होते थे, जबकि मिक्स फ्लोज में, यही मिक्स फ्लोज का नाम ही इसी वजह से रखा गया है कि इसमें जो कैश फ्लोज आते हैं वो मिक्स्ड आ रहे होते हैं, ठीक है। किसी पीरियड में 0 भी होगा, किसी में 100 भी होगा, किसी में 2 हो जाएगा एंड सो। तो इस सिचुएशन में आप लोग क्या करोगे, आपने फार्मूला वही रहेगा आपका, उसी सिनेरियो में आप देखोगे प्रेजेंट वैल्यू, फ्यूचर वैल्यू, ऑर्डिनरी एनविटी, एनविटी ड्यू। जब ये सारा कुछ आप देख लोगे, देखने के बाद आप देखोगे कि अगर दो पीरियड्स के लिए सेम है, अगर 2 पीरियड्स के लिए 600 है सेम है, नेक्स्ट के लिए नेक्स्ट 2 पीरियड के लिए सेम है 400 और 100, तो किस तरह से आप अपने जो कैलकुलेशंस हैं उसको मिनिमाइज कर सकते हैं ताकि गलती के चांसेस कम से कम हो। यहाँ पे देखें सॉल्व करने के तरीके के लिए इसके दो तरह के ग्रुप्स बनाए गए हैं। एक तो है इस एट अ टाइम, दूसरी है ग्रुप एट अ टाइम, ठीक है। या तो आप उनकी ग्रुपिंग कर लें या तो उनके आप अलग अलग पीसेस में उसको सॉल्व कर लें। अब पीस एट अ टाइम का क्या मतलब है, ग्रुप एट अ टाइम का क्या मतलब है, हम एक इसको प्रैक्टिकली करके ना तो वापस इस स्लाइड पे आते हैं, फिर आपको बेहतर समझ आएगी। यहाँ पे देखिए पीस एट अ टाइम, आपने सेम एज इट इज़ आपने वो लिख ली है, 5 पीरियड टाइमलाइन बना ली और हर एक टाइमलाइन के अकॉर्डिंग आपने इसको उसके 10% रेट के अकॉर्डिंग आपने इसको कैलकुलेट कर लिया, सम किया, आपके पास एक अमाउंट आ गई। एक तो तरीकाकार आपका ये है। दूसरा, इसको समराइज करने के लिए कि इतनी हैवी कैलकुलेशंस आपकी ना हो, आप क्या करते हैं, ये जो 2 पीरियड्स है, जब आपने ये कैलकुलेट करना है तो आपने इसमें पीरियड 1 रखना है, इसकी पीरियड भी 1 रखना है। ये नहीं कि पीरियड 1 पीरियड 2 3 4 5, नहीं, आप 1 1 1 1 1 1 रखेंगे इस तरह से। जब आप इस तरह से करेंगे ग्रुप एट अ टाइम में, तो जो सेम तरह के कैश फ्लोस होंगे उनको आप एक तरफ लिख लोगे, 1 प्लस इंटरेस्ट रेट पीरियड, अब ये 2 होंगे, अब ये 2 पीरियड होंगे। अलग अलग किया हमने तो पीरियड 1 दोनों के अलग अलग निकला है, उनको जब ऐड किया तो पीरियड 2 में कंसीडर्ड हो गया। लेकिन जब हम लोग कंबाइन कर रहे होंगे तो इसी को हम लोग कहते हैं ग्रुप एट अ टाइम। इसमें आप 600 एक ही दफ़ा कैश फ्लोज लो, लेकिन पीरियड कितने ले लोगे, 2। इस तरह से 400 में भी आप कैश फ्लोज आप जो लोगे वो 400 लोगे, लेकिन पीरियड का लोगे 2, लेकिन जबकि 100 में आप कितना लोगे, 1। इस तरह से आपने 5% रेट पे लेना है और इसको कैलकुलेट करना है। और दोनों की वैल्यूज को फिर आप जब देखेंगे, यहाँ पे 167724 आपको नजर आ रहा है, और यहाँ पे भी देखें 1655
15, थोड़ा सा माइनर से डिफरेंस है। सेम जस्ट लाइक जैसे कि हमने सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में किया था। सिंपल इंटरेस्ट में हमने कहा था कि आप अलग अलग जब कैलकुलेट करते हैं, जब आप बल्क में कर रहे होते हैं कंपाउंडिंग में, तो कुछ आपको पैसे ज़्यादा मिल जाते हैं। आई थिंक सो जो हमने पिछले एग्जाम्पल आई थिंक इसमें उसमें 4.99 का डिफरेंस आया था जो आपको प्रॉफिट था, $4.99 का। तो वो सिंपल और कंपाउंडिंग सेम एज इट इज़। यहाँ पे आप देख लें तो पीस एट अ टाइम और ग्रुप एट अ टाइम, ठीक है। इस ये फ़ायदा होता है। आपने जब भी न्यूमेरिकल करना है तो कोशिश करना है आपने समराइज वे में जाना है, ताकि जितनी लेंथी प्रोसेस में जाएंगे नो डाउट सिंपल होगा, बट जब आप कैलकुलेशंस करेंगे तो मिस्टेक होने के चांसेस ज़्यादा है। तो आपने मिनिमाइज प्रोसेस को यूज़ करना है ताकि आपकी जो गलती के चांसेस है वो कम से कम हो। उसके बाद ये एक और एग्जांपल है ग्रुप एट अ टाइम की। अगर इस तरह से हो कि आपके पास 4 पीरियड में 400 है, तो सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला लगाएंगे, आपने कैलकुलेट कर लिया। 200 है, 2 पीरियड के लिए है, आप नंबर ऑफ पीरियड 2 लिखेंगे, आपने कैलकुलेट कर लिया। अब 5 पीरियड में सिर्फ आपको 100 मिला, तो आप सिंपल फार्मूले लगाओगे और 1 पीरियड के लिए करोगे और कैलकुलेट कर लोगे। लेकिन अगर ये सेम आ जाए 400, फिर इस लाइन के आगे 2 लाइन्स लगा दी जाए, उसमें लिख दिया जाए 200, फिर एक लाइन लगा के उसमें लिख दी जाए 100, सेम टाइम लाइन में अगर ये आ जाए, तो क्या करोगे आप? 400 के ऊपर एक दफ़ा फार्मूला अप्लाई करोगे फॉर 4 पीरियड के लिए, फिर नेक्स्ट 3 पीरियड के लिए 2 पीरियड के लिए करोगे 200 पे, फिर नेक्स्ट 1 पीरियड के लिए आप करोगे 100, ठीक है। तो इस तरह से जब तीनों की ग्रुपिंग बन के आंसर निकालोगे तो आप देखोगे कि इसका जो आंसर आप अलग अलग निकालोगे उसके क्या होगा, बराबर होगा। तो इट्स बेटर कि हम लोग उसको अलग अलग कैलकुलेट करें, हम एक ही दफ़ा ग्रुप की फॉर्म में उसको कैलकुलेट कर लें ताकि गलती के चांसेस कम से कम हो। अच्छा, अब ये जो है आपके पास कैलकुलेटर की मदद से आप किस तरह से कर सकते हैं, इसके लिए एक बेहतरीन तरीका है कि आपकी कैलकुलेटर में एक बटन होता है CF का, आपको नजर आ रहा होगा कैलकुलेटर के ऊपर एक पॉइंट का बटन है, ठीक है। मिक्स फ्लो को सॉल्व करने के लिए सिंपल, पहले इसको ये समझ लें आप। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने अपना टाइम सेट करना है। इट्स बेटर कि आपके जब हमारी ये ग्रैंड लेक्चर्स होंगे तो उसमें मैं अगर ये आपको समझा दूं बजाय इसके अब मैं आपको समझाऊं, अब मैं आपको उस तरह से नहीं डील कर पाऊंगी, ठीक है, क्योंकि कैलकुलेटर सबके अलग अलग डिफरेंट होंगे। तो इट्स बेटर कि इसको भी हम स्किप करते हैं अभी। जब हमारी अभी ये जैसे बिफोर मिड आपकी ग्रैंड लेक्चर्स होंगे तो उसमें हम इसको डिस्कस कर लेंगे, ठीक है, ताकि एक दफ़ा मैं आपको हर एक आपके कैलकुलेटर पे करना बता दूं किस तरह से हमने इसको सेव करना है। हम लोग अपनी नेक्स्ट स्लाइड्स पे मूव करते हैं। फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं, फ्रीक्वेंसी ऑफ कंपाउंडिंग, ठीक है, कि क्या फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए कंपाउंडिंग, कितनी दफ़ा कंपाउंडिंग करना चाहिए। जनरल फार्मूला है प्रेजेंट वैल्यू 1+1 डिवाइडेड बाई एम एन, ठीक है। अब ये एम क्या है, एम है कंपाउंडिंग पीरियड्स पर ईयर, कितने पीरियड्स को आपने कंपाउंड किया एक साल में, ठीक है। नंबर ऑफ ईयर कितना है, एनुअल इंटरेस्ट रेट गिवन है, फ्यूचर वैल्यू एट द एंड ईयर एन वो आपके पास गिवन है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लो, आज प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लो की क्या है। आपने जब फार्मूला लगाया, एक न्यूमेरिकल आपके पास है जूली मिलर का, हैज़ 1000 टू इन्वेस्ट फॉर 2 ईयर्स एट एनुअल इंटरेस्ट रेट एट 12%, सब कुछ गिवन है आपके पास। आपने कैलकुलेट किया, कैलकुलेट करने के बाद आपके पास एक एनुअल बेसिस पे आ गया। अगर एनुअल बेसिस है तो आप यहाँ पे देखें, यहाँ पे एम की जगह क्या आ गया 1, जब सेमी एनुअली है यहाँ पे क्या आ गया 2, अगर क्वार्टरली होता तो यहाँ पे एम की जगह क्या आ जाना था 4, ठीक है। तो ये जो एम एन की बात है, फ्रीक्वेंसी का मतलब है एक साल में कितनी दफ़ा आपने फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट की है। तो एक दफ़ा किया तो माना आ जाएगा, अगर 2 दफ़ा किया तो सेमी एनुअली आ जाएगा, 4 टाइम्स क्वार्टरली किया तो 4 टाइम्स आ जाएगा, ठीक है। इम्पैक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी का क्या डिफरेंस, अब क्वार्टरली की बात हुई है तो मैंने आप जैसे आपसे कहा था यहाँ पे 4 आएगा, सेम एज इट इज़ यहाँ पे देखें 4 है। उसके बाद मंथली की बात हुई तो यहाँ पे आप मंथली में 12 लिखेंगे, ईयरली की बात होगी तो आप 1 लिखेंगे, डेली की बात होगी तो 365 लिखेंगे आप। उसके बाद हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट इफेक्टिव एनुअल इंटरेस्ट रेट के बारे में। इसका इफेक्टिव एनुअल इंटरेस्ट रेट का क्या मतलब है और क्यों हमने इसको कैलकुलेट करना है, बिकॉज इसका लिंक जो मैंने आपको पीछे फ्रीक्वेंसी वाला फार्मूला करवाया उसी के साथ है। अब इसमें देखें कि इफेक्टिव एनुअल रेट ये होता है कि आज फॉर एग्जांपल हमने 1000 इन्वेस्ट किया फॉर 5 ईयर्स के लिए, 5 सालों के बाद हमें वो मिल गया 1500, तो 1500 में से अगर आप डिडक्ट करें 1000, जो 500 बचेगा वो आपका इफेक्टिव एनुअल इंटरेस्ट रेट होगा, ठीक है। उसको 500 को जब आप डिवाइड, जैसे आपने इनकम टैक्स के फार्मूलाज किए थे आई थिंक सो इन फाइनेंशियल मैनेजमेंट में 5th सेमेस्टर में, कि इनकम को हाउ वी कैन कैलकुलेट द एवरेज ऑफ एन इनकम इंटरेस्ट रेट।
सो इफेक्टिव एनुअल इंटरेस्ट रेट में क्या होगा, द एक्चुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट अनपेड, एक्चुअल कितना इंटरेस्ट आपने अर्न किया है। तो अगर 1000 में से 1500 में से 1000 माइनस करें 500 आ गया, तो 500 को जब आप 1000 पे डिवाइड करें तो आप देखेंगे कि आपने कितना अर्न किया। ठीक है, सॉरी 500 को डिवाइड करेंगे 1500 पे, मल्टीप्लाई पे 100 करेंगे और आपके पास जो आंसर आएगा आप कहेंगे इफेक्टिव एनुअल इंटरेस्ट रेट। लेकिन अब जब कंपाउंडिंग पीरियड्स के लिए, और जब कंपाउंडिंग पीरियड्स पर ईयर, या अभी जैसे मैंने आपको लास्ट में बताया, तो जब भी कंपाउंडिंग पीरियड्स पर ईयर आ जाए तो इसका मतलब है कि एक साल में फ्रीक्वेंसी ऑफ ईयर, फ्रीक्वेंसी ऑफ कंपाउंडिंग पीरियड, तो वो एक साल भी हो सकती है, सेमी भी हो सकती है, मंथली भी, डेली भी, जिस तरह से वो पीछे गिवन है। जो जो आपको हिंट मिलेगा आपने उसके अंदर उसको ऐड करते जाना है। 1 + 1 डिवाइडेड बाई एम, एम माइनस एन। अब यहाँ पे एक न्यूमेरिकल आपके पास गिवन है, 1000 CD at the bank, the interest rate 6%, compounded quarterly। अब क्वार्टरली की बात हो रही है, तो क्वार्टरली की बात हुई, आपने उसी फार्मूले में, जस्ट क्वार्टर का मतलब है 4, आप उसकी जगह क्या लिख दिया 4, एक आंसर कैलकुलेट कर लिया हुआ। उसी तरह से हम लोग बात करते हैं कि जब अमोर्टाइजिंग, क्या स्टेप्स इन अमोर्टाइजिंग ऑफ लोन। पहला स्टेप्स ये है कि आप पेमेंट पर पीरियड कितनी कर रहे हैं, फिर आपने इंटरेस्ट कितना पे करना है, फिर आपकी प्रिंसिपल अमाउंट कितनी थी 1000, फिर प्रिंसिपल अमाउंट जो आपको 1500 मिला है उसमें से आपने 1000 को माइनस किया तो कितना आपको प्रॉफिट हुआ। ठीक है, कितना आपको आपको लोन देना पड़ा, लोन उसकी लोन के अल्टरनेट कितनी पेमेंट करनी पड़ी। ठीक है, ये कुछ स्टेप्स हैं लोन को अमोर्टाइज करने के। अमोर्टाइजिंग ऑफ लोन का मतलब क्या होता है कि अपने लायबिलिटी को डिक्रीज करना, अपने रिस्क को मिनिमाइज करना। न्यूमेरिकल आप देख लें, 10,000 है, 12% 5 ईयर्स के लिए। ठीक है, आपने फार्मूला लगाया, इसको सॉल्व किया। अब ये प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर एनविटी सेम एज इट इज वैसे कैलकुलेट हुआ है जैसे कि ऊपर अभी हमें एनविटी ऑर्डिनरी एनविटी और एनविटी ड्यू में निकाला है प्रेजेंट वैल्यू का। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए अमोर्टाइजिंग अ लोन एग्जांपल में हमने जो यहाँ पे वैल्यू निकाली 2774, और यहाँ पे हम 5 ईयर्स के अलग अलग से निकाल रहे हैं। अब 2774 का मतलब है इतनी लोन की इंस्टॉलमेंट जाती है। ठीक है, अच्छा 4 क्वार्टर का मतलब है क्वार्टरली था डाटा, इट मीन्स एक साल में 4 दफ़ा जाती है। ठीक है, 1 2 3 4, तो इसका मतलब है ये 1 ईयर कंप्लीट एंड 1 ईयर एंड 1 क्वार्टर का डाटा है ये। ठीक है, 5 ईयर्स का। अब उसमें इस टोटल अमाउंट में से इतना इंटरेस्ट है और बाकी क्या है, प्रिंसिपल अमाउंट है। जब प्रिंसिपल अमाउंट को आप पूरे को कंबाइन करें तो दैट इज 10,000। 10,000 में इतना तो आपका जो है, बाकी आपको क्या पे करना पड़ रहा है, इंटरेस्ट 3,871। इन दोनों को मिलाएं तो पेमेंट आप अपने अब जो करनी है वो दैट इज 13,871। जी, इसमें किसी को इशू है तो मुझसे पूछें अब। जी बच्चे, किसी को इशू है तो मुझसे डिस्कस करें। नो मैम। जैद बच्चे स्नैपशॉट ले लो अटेंडेंस का। जैद सुन रहे हो आप मुझे? जैद मैम इमरान मैं ले एंड लेती अजीम। हूँ। जैद एंड उमर। जी, एनी क्वेश्चंस बच्चे, एनी क्वेश्चन? नो मैम। इट्सा, कोई क्वेश्चन है बच्चे आपको? मैम आज आज है ना, सुबह से मेरा जो है ना इंटरनेट का बहुत इशू आ रहा है। पिछले लेक्चर में भी ऐसे ही हो रहा था, आपके लेक्चर में भी ऐसे हो रहा है, बहुत ज़्यादा आवाज़ कट रही है। बच्चे आप अब आज का तो लेक्चर ले लो, नेक्स्ट लेक्चर में जो आपकी क्लास है ना वो मेरे साथ वीडियो पे आएगी सारी क्लास। गर्ल्स बेशक अपने फेस ना करें, वो हैंड्स उनके नजर आते रहे, वो डिस्टर्ब पे लिख रही हैं, एक्टिव रहें क्लास में ताकि मुझे वीडियो पे पता चले। आप लोग आ जाते हैं ऑनलाइन, माइक को म्यूट कर देते हैं और गायब हो जाते हैं, ओनली फॉर द सेक ऑफ अटेंडेंस। अटेंडेंस भी कंप्लीट नहीं होती आपकी। तो नेक्स्ट टाइम क्लास में बच्चे जब भी आप लोग आएंगे, आप लोग वीडियो पे आएंगे, बॉयज बेशक लाइव आ जाएं और गर्ल्स होंगी बेशक अपने हैंड्स शो कर दें, रजिस्टर शो कर दें, लाइव होंगे वीडियो, मुझे पता हो कि आप लिख रही हैं कुछ, आप सामने इन टच हैं स्टडी के साथ। ओके यस मैम। ओके, हो गया। और आज के लेक्चर में किसी को इशू है तो मुझसे डिस्कस करें। नो मैम। कल मैम हम हमारे बिट्स कब है? मिड्स बच्चे आपके इंशाल्लाह 18 जन के बाद हैं, आई थिंक 15 जनवरी के बाद हैं।
वो मैनेजमेंट आपको बता देगी जब होंगे। तो अभी तक के लिए आप मुझे बताएं कि कोई इशू आपको आ रहा हो सब्जेक्ट में, क्योंकि अभी आपकी असाइनमेंट्स आपको मिलने लगी है सब्जेक्ट्स की। और यस नेक्स्ट हम जो लेक्चर आपका मिस हुआ है लास्ट वीक फ्राइडे को, वो आपका कल होगा 9 बजे, 9 o'clock से 9:40। मैं आपको ओके सेंड करूँगी टाइमिंग ग्रुप में भी। और जो हमारा नेक्स्ट जो हम लोग डिस्कस करेंगे दैट इज़ फाइनेंशियल प्लानिंग। फाइनेंशियल प्लानिंग जो हम करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ योर अकाउंट्स, योर फाइनेंशियल रिपोर्ट्स। तो उसके बारे में हम लोग इन डेप्थ कंप्लीट पढ़ेंगे और कोशिश करेंगे उसको हम कंप्लीट कर लें एक दिन में, क्योंकि उसमें न्यूमेरिकल नहीं है, वो थ्योरेटिकल है सारा, समझ के करने वाला है। हॉरिजॉन्टल वर्टिकल एनालिसिस के बारे में हम पढ़ेंगे और आपके पास रिजल्ट होंगे और हाउ वी कैन इंटरप्रेट देम, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज तक के लिए इतना ही। और यस न्यूमेरिकल जब सॉल्व करेंगे तो किसी को कोई भी इशू होगा वो स्नैपशॉट ले उसका और एक ऑडियो के फॉर्म में आपने ग्रुप में सेंड कर देना है कि मैम इसमें मुझे ये इशू आ रहा है। ठीक है, तो मैं आपको कोशिश करूँगी ग्रुप के अंदर ही आपको इसका आंसर कर दूंगी कि इसका ये इशू है, इसको इस तरह से सॉल्व करो। तो असाइनमेंट की जो डेडलाइन होगी आपकी वो होगी फ्राइडे तक की। फ्राइडे जो हमारी ये नेक्स्ट क्लास आई थिंक हो या ना हो आई थिंक सो, लेकिन ये है कि आपकी जो डेडलाइन होगी उस असाइनमेंट की वो 25 ये फ्राइडे तक की होगी। कमिंग फ्राइडे। जी जी मुकद्दस। ओके मैम। तो फ्राइडे तक जो है आप मुझे उसको फॉरवर्ड करेंगे। ठीक है, अगर आपको ऑफ भी हो जाता है तो असाइनमेंट जो है आप मुझे फ्राइडे को सेंड कर देंगे, ताकि जो है इसको मैं कंपेल करूं। फ्राइडे से लेट कोई नहीं करेगा। ठीक है, यस मैम। इसके अलावा कोई क्वेश्चंस है तो मुझसे डिस्कस कर लें आप। सबकी माइक ऑफ है। क्लियर है सारा कुछ? यस मैम। ओके बच्चों, यस मैम। ओके, अल्लाह हाफिज़।